नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। रिसेंटली जिन बच्चों ने आईटीआई के एग्ज़ाम दिए हैं ना, उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन सी है लोकेशन या कौन से विभाग जहाँ आईटीआई वालों की भर्ती आती है, वैकेंसी निकलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई के बाद कौन सी है वो टॉप 10 डिपार्टमेंट या टॉप 10 जॉब्स जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं या आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ ओवरव्यू पहले ही रखूँगा, वैकेंसी के बाद नहीं। पहले ओवरव्यू क्या देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अब इतना सरल या आसान नहीं रहा है कि आपने आईटीआई कर ली और उसके जस्ट बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। जो आपके दोस्त, जो आपके सीनियर्स, जो आपके भाई या रिलेटिव्स है, आप उनसे पूछिए कि पिछले जो 4-5 साल निकले हैं वो कितने क्रूशियल निकले हैं आईटीआई वालों के लिए। हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आती है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, आपको अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्ज़ाम फाइट करना होगा। मैं पूरी प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहती है, एग्ज़ाम होगा क्या रहता है, किस तरह से पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस तरह की अपडेट, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ्स वो हम टेलीग्राम पर डालते हैं, तो आप वहाँ से ले सकेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके विभागों सहित जानकारी देता हूँ। चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ। आइए एक एक करके नज़र डालते हैं और आपको मैं टॉप 10 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा और आपको अपनी स्टेट के जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक बात फिर क्लियर करना चाहूँगा कि ये सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें वैकेंसीज आती है, लेकिन ये आपसे मेहनत मांगते हैं, ये ध्यान रखना। तो आज से ही आपको कंटिन्यूटी बना लेनी है। जिन बच्चों ने आईटीआई का एग्ज़ाम दे दिया है सेकेंड ईयर, या मान लीजिए जिनका 1 साल का है, कवर हो गया है, कंटिन्यूटी ही आपकी अब पार पड़ेगी, सीधी सी भाषा में बोलूँ तो। क्योंकि बाहर जो बच्चे बैठे हैं उनसे आपको कंपटीशन फाइट करना है, उनकी कितनी प्रिपरेशन है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर आपको लेकर जानी है। कई सारे बीच बीच में एग्जाम्पल भी दूंगा। आइए माय डियर, पहले जिस डिपार्टमेंट का नाम है ना, उसका नाम है इसरो। देखो, अपने आप में रेपुटेटेड जॉब है। आप यहाँ नौकरी लग जाते हो तो आपकी भी एक रेपुटेशन होती है। आईटीआई लेवल पर हर जगह आपको नौकरी मिलती है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इसरो आप सबको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ आईटीआई वालों की जो वैकेंसी आती है उसका नाम होता है टेक्नीशियन बी। प्रमोट करके आपको टेक्नीशियन ए बनाया जाता है और फिर आगे और फर्दर प्रमोशन भी होते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो आईटीआई होती है। तो किन किन ट्रेड की आती है वो मैं आपको मोटा मोटी एक बार बोलकर बता दूं। इलेक्ट्रीशियन की आती है, इलेक्ट्रीशियन भर सकता है। फिटर की आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आती है, कोपा वालों की आती है। मोस्टली इन 4-5 ट्रेड की आती है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी आती है। इसरो की एक सबसे बड़ी कमजोरी या ड्रॉबैक अगर मैं बोलूँ ना, तो वो ये है कि ये अपने अपने अलग अलग इसरोज वैकेंसी करते हैं। यानी इसरो अहमदाबाद अलग से करेगा, इसरो बेंगलुरु अलग से करेगा, इसरो तिरुवनंतपुरम अलग से वैकेंसी करते हैं। वर्ष 2023 इनके लिए पूरा भरपूर रहा था, फुल वैकेंसीज इसरो ने करी थी। अब उम्मीद है कि वर्ष 2024-25, क्योंकि देखो 24 लगभग निकलने वाला ही है, तो 24-25 में इसरो आपको फिर वैकेंसी दे सकता है। प्रोसेस क्या रहती है, एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जिसे, और पास करने के बाद में आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी अगर सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर है तो आपको स्किल टेस्ट तो पास हो ही जाता है। स्किल टेस्ट में नॉर्मली कोई प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल है, तो इसमें आप पास आराम से कर जाओगे। यानी ये था पहला डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है और अच्छा खासा पे स्केल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। लगभग 22-23 हज़ार रुपये इनिशियल बेसिक होती है और उस बेसिक पर डीएनएस अलाउंसेज और ऑल अदर अलाउंसेज जो है आपको वो भी मिलते हैं माय डियर। उसके बाद वैकेंसी, अच्छा सबसे पहले ना मैं केंद्र सरकार की नौकरी ले रहा हूँ जिसमें पूरे भारत से अप्लाई करना होता है। फिर आपको अपने पर्टिकुलर राज्य की भी बताऊंगा, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम वालों से कंटिन्यू टच में है, तो हमें पता है कहाँ वैकेंसी आती है। वैसे आपको बता दूँ, वैकेंसी जब भी आती है तो हम नोटिफिकेशन पर उसका वीडियो ज़रूर बनाते हैं और वो इस चैनल पर ही डालते हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में इस तरह की इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, प्रीवियस पेपर भी सोल्व करवाते हैं, तो चैनल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा नौकरी मिलने तक। आइए अगला जो है उसका क्या नाम है, तो देखो डीआरडीओ पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है।
डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, ये केंद्र सरकार का है ये भी। और इसमें जो पोस्ट आती है ना उसका नाम होता है टेक्नीशियन ए, प्रमोट करके टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन सी बनाया जाता है। यहाँ पर इसरो में टेक्नीशियन बी पहले आती है, प्रमोट करके ए बनाते हैं, यानी इनका अपोजिट चलता है। ये भी ITI मांगते हैं, NCVT SCVT दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका CBT एग्ज़ाम होता है और स्किल टेस्ट होता है। यानी अभी तक आपने दो चीज़ें देखी कि दोनों वैकेंसीज़ में कॉमन आपके लिए क्वालिफिकेशन है, कॉमन आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस है। इसरो में तो पेपर में प्योरली टेक्निकली आते हैं, अलग अलग आते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। किसी इसरो में 80 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मोस्टली टेक्निकली आते हैं। यहाँ पर ना आपका सिलेबस अलग से रहता है, वैकेंसी आती है तब आपको डिटेल से बताते हैं। टेक्निकल के अलावा रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, ये वाले इंग्लिश के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये रहता है आपका सेकंड डिपार्टमेंट। DRDO में इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा, इन सब की वैकेंसीज आती है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के 8-10 ITI ट्रेड को, RAC को भी मौका देते हैं, ये रेफ्रिजरेटर एंड AC वालों को भी। तो कई सारे हैं जिनको यहाँ पर मौका मिलता है। अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज में तो इन सब में हमने इलेक्ट्रिशियन को पूरा ध्यान में रखा है भाई। उसके बाद में देखो भारत सरकार का ही है पावर ग्रिड, शॉर्ट में बोलते हैं पावर ग्रिड, पूरा नाम होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर वैकेंसी आती है जूनियर टेक्नीशियन नाम से, और अभी वर्ष 2024 में वो चल रही है। फाइनली इसका सिलेक्शन रिजल्ट वगैरह आना बाकी है, स्किल टेस्ट हो गया है। तो इसमें ITI क्वालिफिकेशन रखते हैं और कुछ भी अलग से नहीं होता। हाँ, CBT और स्किल टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पर भी देना होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अलावा स्किल टेस्ट भी होता है जो आपको पास करना होता है। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग JTT के नाम से वैकेंसी आती है। इलेक्ट्रीशियन की तो अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक भर्ती करी है, वर्ष 2024 में ही हुई है, जो कंप्लीट हुई नहीं है। उसके बाद में देखो वैकेंसी आती है, उस डिपार्टमेंट का नाम है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये करते हैं, भारत सरकार की वैकेंसी है, ये भी करते हैं अपनी अलग अलग वैकेंसी। जैसे NPCIL नरोरा अलग से करता है, अभी NPCIL रावतभाटा जो राजस्थान में है उसकी वैकेंसी रनिंग में है, तो आप अगर चाहें तो फॉर्म उसमें भर सकते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बारक भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी भी वैकेंसी चल रही है, स्किल टेस्ट होना अभी बाकी है। तो अगले साल 2 साल में ये फिर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पदों के 2 नाम रखते हैं, या तो टेक्नीशियन नाम होता है या मेंटेनर होता है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 नाम से वैकेंसी यहाँ पर आती है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, मेंटेनर, फिर आगे इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनर फिटर, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ऐसे आती है। ITI क्वालिफिकेशन रहती है और सेम CBT प्लस स्किल टेस्ट। मैं वो भी बताऊंगा डिपार्टमेंट जहाँ स्किल टेस्ट नहीं होता, लेकिन अभी कॉमन डिपार्टमेंट ले रहे हैं जो पूरे देश से बच्चे भर सकते हैं। इसमें किसी स्टेट का कोई रिजर्वेशन और वो नहीं है, केंद्र सरकार के रूल लागू होते हैं। भारत सरकार की ये वैकेंसियाँ होती है, एक तरह से पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। वैसे निगम होते हैं, इनके नियम तो होते हैं अलग से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने रेलवे को नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। देखो, रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जहां ITI के अलावा एक ही पोस्ट पर ITI के अलावा अदर क्वालिफिकेशन वाला भी भर सकता है। अभी तक जो 4 पोस्ट मैंने बताई थी ना, उन चारों में केवल ITI वाला ही अप्लाई करता है और नहीं। जैसे रेलवे का बताऊं, असिस्टेंट लोको पायलट, अब इसमें ना ITI वाला भी भर सकता है, डिप्लोमा वाला भी भर सकता है, डिग्री वाला भी भर सकता है, और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला भी भर सकता है। तो ये ITI वालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन लेवल बढ़ा देते हैं। इसकी प्रोसेस भी लंबी होती है, 2 तो CBT एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद में साइको होता है। साइको भी अच्छा खासा पास करना पड़ता है। रेलवे में तो 8-10 सालों से, मान लो 2019 के बाद में 5-6 साल से अभी आई है वैकेंसी चल रही है। हालांकि इन्होंने सर्कुलेशन जारी किया हुआ है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। इसी तरह से रेलवे में टेक्नीशियन नाम से भी वैकेंसी आती है, तो टेक्नीशियन में भी 2 होती है। ITI वाला भी भर सकता है और PCM वाला भी भर सकता है, मतलब 12वीं में जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहा हो वो भर सकता है। यहाँ सिर्फ CBT होता है, साइको नहीं होता। टेक्नीशियन को साइको नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद में देखो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूरी तरह से सरकारी है। ये भी केंद्र सरकार के नियम इस पर लागू होते हैं, मतलब केंद्र सरकार का PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOV का होता है ये, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें जो पोस्ट का नाम होता है ना, वो ITI वालों के लिए रहता है ACTT, अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ITI प्लस NAC होता है यहाँ पर, अप्रेंटिसशिप जरूर मांगते हैं ये साथ में, और CBT और स्किल टेस्ट यहाँ भी सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि देखो ITI के बाद अप्रेंटिसशिप का तो फॉर्म भर ही देना है। अप्रेंटिसशिप तो आपके लिए मस्ट है ही है। माय डियर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट
मैं कहूँ कि जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है अपना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये केवल इलेक्ट्रिशियन वालों की आती है यहाँ पर। राज्य विद्युत बोर्ड जितने भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी में 2 बड़े डिपार्टमेंट में भर्ती होती है, यूपी पीसीएल और यूपी आरविनल। TG2 नाम से वैकेंसी आती है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 2। इतना बड़ा पे स्केल है कि ITI वालों के लिए तो सबसे टॉप मोस्ट है। अगर आप यूपी से बिलोंग, हर 2 साल बाद वैकेंसी करते हैं ये, हर 2 साल बाद। वर्ष 2023 में कंप्लीट हुई है। अब पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 24 के लास्ट में मिल जाए और 25 में ये कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही करते आए हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट यही दोनों होने चाहिए, यही दोनों होने चाहिए। कंपटीशन बहुत होता है, पेपर का लेवल बहुत टॉप का रहता है, इसके लिए मेहनत चाहिए। अगर अभी ITI पास की है ना तो उससे काम नहीं चलेगा कि निम्मी असाइनमेंट पढ़ ली, बस उसी में से CBT में आ गया कर दिया। ये बहुत डिस्क्राइबिंग वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन प्रमोशन करके JN SDO तक बना देते हैं ITI वाले को। तो मौका छोड़ना नहीं है। 45-50 हज़ार रुपये लगते ही मिल जाती है। उसके बाद में जैसे देखो, बिहार से अगर आप हो तो बिहार में विद्युत विभाग में अभी वैकेंसी चल ही रही है, एग्ज़ाम हुआ नहीं है, टेक्नीशियन 3rd नाम से वैकेंसी आती है। इसी तरह से राजस्थान में भी टेक्नीशियन 3rd नाम से वैकेंसी आती है। अगर आप राजस्थान से हो तो, राजस्थान विद्युत विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब में PSPCL और PSTCL 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपकी वैकेंसी आती है। ALM नाम से आती है, असिस्टेंट लाइनमैन नाम से, और ASSA असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट नाम से भी वैकेंसी आती है। अगर पंजाब से हो तो मौका छोड़ना मत। और इस बार तो पंजाब ने उत्पादन में भी निकाल दी वैकेंसी, अभी कंप्लीट हुई है तो 2 साल लग जाएंगे। आज इस वीडियो को देख करके अपना टारगेट डिसाइड कर लो और कंटिन्यूटी रखो और मेहनत करो। अगले 2 सालों में इन सब डिपार्टमेंट में फिर रिपीटेशन देखने को मिलेगा भर्तियों का। अभी कंप्लीट हुई है 23-24 में चल रही है, कईयों में तो कंप्लीट हुई नहीं है। तो अगले 2 साल में फिर मौका मिलेगा। तब तक आपका ITI भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट, अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी, अप्रेंटिसशिप भी हो जाएगी। कंटिन्यूटी आज से बना लेना अगर ज़िंदगी बनानी है तो। अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा बिजली बोर्ड में उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम, बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा यानी UH और DH दोनों आते हैं। ALM और SA नाम से वैकेंसी आती है, असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट नाम से आती है। तो यहाँ अगर आप हरियाणा से हैं तो अपना मौका बनाइए। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल वाले लाइनमैन और SSA नाम से वैकेंसी करते हैं। हिमाचल में 2022 में कंप्लीट हुई हुई है तो 24 में पूरी संभावना है फिर वैकेंसी आ सकती है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश में भाई पिछले 5-7 साल से भर्ती नहीं हुई, वो कभी भी निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र से अगर है तो महाराष्ट्र के तीनों विद्युत के डिपार्टमेंट, महाट्रांसको, महाजेनको और महाडिस्कोम, अभी रिसेंटली वैकेंसी रनिंग में है। तो अगले 2 साल बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आज से आप अपॉर्चुनिटी बनाइए अपने लिए और फ़ायदा उठाइए। OPTCL ओडिशा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से है। JMOT जूनियर मेंटेनेंस एंड टेक्नीशियन ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी आती है इसमें, और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और भी है आपके हर राज्य में, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके राज्य में अपनी जो आती है उसमें ITI इलेक्ट्रिशियन वाला भर सकता है। उसके बाद में आती है मेट्रो रेल, जो स्टेट के अपने अपने, देखो दिल्ली मेट्रो तो ख़त्म हो चुका है, पता नहीं उसको क्या हो गया। वर्ष 2012 के बाद में DMRC ने कोई वैकेंसी 19 के बाद, सॉरी वर्ष 2019 के बाद में, 19 में आई थी वो भी ढंग से कंप्लीट हुई नहीं, तो 2018 के बाद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई DMRC तो। लेकिन फिर भी यूपी मेट्रो, पुणे मेट्रो, जयपुर मेट्रो ने भी एक बार बीच में वैकेंसी निकाली थी। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको मेट्रो में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, यानी मेट्रो आपको मौका देता है। मुंबई मेट्रो में जो है ना, ये पुणे मेट्रो, यूपी मेट्रो में बहुत सारे बच्चे लगे हैं। यूपी की मेट्रो की अभी 2024 में ही कंप्लीट हुई है यूपी मेट्रो की वैकेंसी, तो मेट्रो रेल में आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद में देखो भाई अदर्स में क्या है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ भर्तियाँ आती है। हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अभी चल रही है BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से है। इनमें अलग अलग वैकेंसी आती है। राजस्थान पिलानी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, अभी एग्जाम हुआ नहीं। चंडीगढ़ CSIR में आई थी, मतलब हर जगह आती है। यूपी में CSIR है, उसका भी आता है। फिर चंडीगढ़ लाइनमैन की पिछली बार चंडीगढ़ UT बना दिया, तो ये अपनी भर्ती अलग से करते हैं, पंजाब वालों के साथ नहीं। कंप्लीट हुई थी, अभी फिर संभावनाएं आ सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, BEL
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से है, और उसके बाद में ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और नए जाने कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ वैकेंसी जाती है। यानी ITI कर ली तो मौका बहुत मिलेगा। लेकिन एक चीज़ इन सब के बीच में बता रहा हूँ मैं, जो बात है ना वो क्लियर कट बोल रहा हूँ। क्या ध्यान में रखना है, कंपटीशन बहुत है, सीटें कम आती हैं, इसलिए कंपटीशन फाइट करना है। जो सीनियर्स आपके पहले से बैठे हैं उनके साथ कंपटीशन फाइट करना है, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कीजिए और कूदिए मैदान में। अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत मेहनत लगी है, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।